प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय और वचन 12 से 16। तो मैं फिर से उस शास्त्र पाठ को पढ़ना चाहूँगा ताकि हम उन बातों को जान सके, समझ सकें। हम खड़े रहेंगे, परमेश्वर के वचन की आ जाएगी। प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय वचन 12 से 16 तक। छठे स्वर्गदूत ने महानदी फरात पर अपना प्याला उंडेला। फरात नदी का पानी सूख गया जिससे पूर्व के राजाओं का मार्ग तैयार हो जाए। तब मैंने पंखदार सर्प के मुंह से, अंग्रेजी में से ड्रैगन कहा है, पशु के मुंह से और झूठे नबी के मुंह से मेंढक जैसी 3 अशुद्ध आत्माओं को निकलते देखा। ये अवदूतों की आत्मा है जो चमत्कार दिखाते हैं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के महादिवस के युद्ध के लिए समस्त संसार के राजाओं को एकत्र करने जाते हैं। सावधान, मैं चोर की तरह आ रहा हूँ। धन्य है वो जो जागता और वस्त्र पहने रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि वह नंगा फिरे और लोग उसकी नग्नता को देखें। उन्होंने राजाओं को उस स्थान पर एकत्र किया जो इब्रानी में हर्मगेदोन कहलाता है। प्रभु इन वचनों पर आशीष भेजें। प्यारे प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए और प्रभु आपके अनुग्रह के तले होते हुए हम इन बातों को देख सकें, जान सकें, समझ पाए, ऐसा होने पाए। आप महान परमेश्वर है, आप महान राजा है। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ और आपकी बड़ाई। आगे के सारा समय हम आपके हाथ में सुनते हैं। आप हमारी समझ को खोलिए, हमारे बुद्धि को खोलिए, हमें आपके ज्ञान के द्वारा हमारे ज्ञान को प्रकाशित कीजिए, हमारे विश्वास को बढ़ाइए ताकि हम और आपके करीब और आपके करीब और आपके करीब आते जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। हमें और जैसे कि बैठेंगे हम लोग, और जैसे कि हम इन दिनों में देख रहे हैं मोहरों के खुलासे के ऊपर कि किस प्रकार से प्रभु ने ये प्रकाशन परमेश्वर के सेवक भविष्यवक्ता भाई ब्रानम के ज़रिए हमारे तक पहुंचाया है। और जब हम गीत को गा रहे थे, उस गाने की एक पंक्ति ये कह रही थी, इस बात से मैं जानूं कि तू आया इस जहां में। तो मोहरों का जो खुलासा है, और जैसे कि 1963 में वो बादल वहाँ पर प्रकट हुआ है जो 30 मील के ऊंचाई पर था, 30 मील की ऊंचाई पे या 26 मील की ऊंचाई पे था। उसका परिघ जो था लगभग 30 मील के दायरे के अंदर फैला हुआ था, जो भी 26 या 30। तो वो कोई आम ऐसे सर्वसाधारण जो बादल दिखते हैं वो नहीं है। वो तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर बन जाते हैं, लेकिन ये वो आम बादल नहीं थे। ये स्वर्गदूतों के एक झुंड के ज़रिए, उनके पंखों के ज़रिए वो उस आकार में वहाँ पर थे। और जब भविष्यवक्ता वहाँ पर थे, उनके साथ कुछ लोग थे, तो उन्होंने ज़ोर का धमाका सुना और उन्होंने देखा कि स्वर्गदूत उनकी ओर आ रहे हैं और उनको पकड़ करके वहाँ पर लेकर के गए। और उससे पहले भाई ब्रानम ने लोगों को बता दिया था, उनके साथ जो लोग थे, कि आप एक चिपनी की जगह पर जाओ, तुरंत जाओ। और वो लोग दौड़ते दौड़ते अपने आप को छुपाने के लिए एक जगह पे चले गए। और उसके बाद ही एक बड़ा धमाका हुआ और 7 स्वर्गदूत वहाँ पर आ गए और उन्होंने भविष्यवक्ता भाई ब्रानम को वहाँ पर आकाश में लेकर के गए। और भाई ब्रानम ने वहाँ पर उन 7 स्वर्गदूतों को, पंख वाले स्वर्गदूतों को देखा। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये अंत समय के संदेश के अंदर के जो प्रचारक है वो 7 कलीसिया काल के स्वर्गदूत थे या उनकी थियोफिनिस थी, ऐसा वो कह रहे थे, कहते हैं। लेकिन भविष्यवक्ता भाई ब्रानम ने कहा है कि थियोफिनिस के पंख नहीं होते हैं, और ये वही स्वर्ग के स्वर्गदूत थे। और हर एक के पास एक एक मोहर था, हर एक के पास एक एक मोहर का भेद था। लेकिन ये कलीसिया काल के स्वर्गदूत नहीं थे और ना ही वो थियोफिनिस थे। तो ये एक मनगढ़ंत बातें हैं, बिना पैर की बिना सिर की ये बात है, और ये एक कोरी बकवास है, क्योंकि भविष्यवक्ता ने खुद कहा है कि थियोफिनिस के पंख नहीं होते। तो इस बात से ये साबित हो जाता है कि वो थियोफिनिस नहीं थे 7 कलीसिया काल के दूतों की। तो जिस प्रकार से ये चिन्ह जैसे आकाश में प्रकट हो गया, और हम देखते हैं कि प्रभु के पहले आगमन के समय में भी इसी प्रकार का एक चिन्ह स्वर्ग में प्रकट हुआ था या आकाश में प्रकट हुआ था कि एक तारा दिखाई दिया था। और रात के समय में जो गडरिये भेड़ों को चरा रहे थे, उनकी निगहबानी कर रहे थे, उनके साथ थे वहाँ पर। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से
एक स्वर्गदूत ने कहा और प्रभु के आगमन की घोषणा की और कहा कि वो मसीह प्रभु है। और उसके बाद स्वर्गदूत वहाँ पर आया और उन्होंने गीत गा करके जय जयकार की। तो ये जो चिन्ह था, जो तारा था, वो दूसरे देश के भी बहुत सारे जो विद्वान थे या जो ज्योतिषी थे, जो बड़े बड़े ज्ञानी थे, उन लोगों ने भी देखा था और उन्होंने इस बात से जान लिया कि कोई तो भी महान व्यक्ति इस धरती पर है जो राजाओं का राजा है। और इस बात से उनको एहसास हो गया, जो चिन्ह उन्होंने देखा, और वो उसकी खोज में निकल पड़े। और 1963 में भी एक चिन्ह जो पूरे संसार भर में साइंस के मैगजीन में और मसीह जो पत्रिका है, लाइफ मैगजीन है, उनमें भी वो दिखाई दिया। तो ये चिन्ह ये दिखाता है कि मसीह धरती पर है। और जब मसीह धरती पर है, हम देखते हैं कि प्रभु के पहले आगमन के समय में किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा कि जब तक तुम नए सिरे से नहीं जन्मोगे तुम स्वर्ग के राज्य के अंदर प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार से ये जो बातें हैं नए जन्म से जुड़ी हुई है। मसीह का धरती पर होना ये नए सिरे से जो जन्म लेना है उस विषय से जुड़ी हुई बात है। मसीह का धरती पर होना ये पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है, जो 2 गुना सामर्थ्य से जो बपतिस्मा उंडेले जाने वाला है, उससे जुड़ी हुई है। मसीह का धरती पर होना शरीर के रूपांतर से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, शरीर के रूपांतर से जुड़ा हुआ है। और उसी प्रकार से जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास, और मुझे पता है मेरे पास वो ताकत है, वो शक्ति है, वो पावर है कि मैं अपने प्राण को दे भी सकता हूँ और ले भी सकता हूँ। और उसी प्रकार से शरीर के रूपांतर का जो अनुभव है वो प्रभु के पास है। और स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं ये बात भी प्रभु को पता है। तो जब मसीह धरती पर जब खड़ा है और भविष्यवक्ता ने इन बातों को स्पष्ट रीति से बताया कि वो जो प्रकाशित 10 जो है, एक जो है वो उसका मसीह का प्रतिनिधित्व कर रहा है। वो जो स्वर्गदूत दिखाई दिया, महाबली स्वर्गदूत जो दिखाई दिया है, वो मसीह का प्रतिनिधित्व करता है। और जब हम देख रहे हैं कि इस अध्याय को, जैसे हम लोगों ने 16 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय और वचन 12 और 16 को जब हमने पढ़ा है और हमने देखा कि किस प्रकार से एक परमेश्वर का जो भेद है, जो सुसमाचार था कि परमेश्वर देहधारी हुआ और उस देह का नाम था यीशु, और उस देह के पर्दे के भीतर यहोवा प्रभु ही था। और किस प्रकार से हमने देखा कि जो मूल प्रारंभिक कलीसिया थी उसका जब आरंभ हुआ तब प्रभु यीशु मसीह ने जो विश्वास सिखाया था, उसे विश्वास के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार प्रेरित लोग हर उन बातों को कर रहे थे जो प्रभु ने उन्हें सिखाई थी। और 40 दिनों के दरमियान उनको जो बातें बताई थी, क्योंकि बाइबल कहती है कि प्रभु ने उनकी समझ को खोल दिया। तो उनके पास जो समझ थी वो मसीह की समझ थी, मसीह का ज्ञान उनके पास था और मसीह ने उनको वो प्रकाशन दिया था। और उस प्रकाशन में होते हुए उन्होंने एक परमेश्वर की घोषणा की, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम की बपतिस्मा की घोषणा की और उन्होंने बहुत सारी बातों को वहाँ पर बताया। महिलाओं को अपने बालों को नहीं काटना है, बहुत सारी बातें, पुरुषों को अपने बालों को लंबे नहीं रखना है। तो उनका जो सुसमाचार था वो सुसमाचार आगे आगे बढ़ते जा रहा था और आगे बढ़ते बढ़ते जेरूसलम कलीसिया से वो इफिसुस कलीसिया काल में चला गया। और हम पता कि किस प्रकार से इफिसुस कलीसिया काल के समय में परमेश्वर ने एक दूत को वहाँ पे रखा था और वो दूत और कोई नहीं है, संत पौलुस था। और बाइबल प्रेरितों के काम के अंदर स्पष्ट रीति से बताती है कि किस प्रकार से प्रभु ने उसे अन्य जाति के लिए चुन लिया और उसे अन्य जाति के और भेज दिया। हम इन बातों को प्रेरितों के काम के अंदर देखते हैं। और संत पौलुस वही कहता है कि गलातियों के पत्र के अंदर कि हमने जो सुसमाचार का जो प्रचार किया है उससे अलग अगर कोई आकर के प्रचार करता है या स्वर्गदूत भी अगर आता है तो वह शापित हो। तो जो सारी बातें संत पौलुस ने बताई हैं, यहाँ तक कि महिलाओं को प्रचार नहीं करना है, महिलाओं को अपने बालों को नहीं काटना है, महिलाओं को मेकअप यानी साज श्रृंगार संसार के सामान से नहीं करना है, और बहुत सारी बातें जो एक मसीह व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से है। और हम इस बात को भी देखते हैं कि परमेश्वर की जो कलीसिया है, प्रभु यीशु मसीह की जो कलीसिया है, वो वचन के ऊपर बनी हुई है, वचन की मसीह के प्रकाशन के ऊपर बनी हुई है। लेकिन संसार के अंदर जो अभी जितने भी सारी जो कलीसिया है जो मत सिद्धांत पर बनी हुई है, वो कलीसिया का प्रारंभ जो है जब प्रेरित लोग चले गए, सो ईस्वी सन 325 में
मत सिद्धांत पर बन गई है। तो ये सारी जो संस्था है, जो अलग अलग मत और सिद्धांतों की जो कलीसिया है, वो जो है वो मत सिद्धांतों पर बनी हुई है। वो मसीह के वचन या मसीह के प्रकाशन के ऊपर नहीं बनी हुई, क्योंकि परमेश्वर की जो कलीसिया है वो परमेश्वर के वचन के प्रकाशन के ऊपर, मसीह के प्रकाशन के ऊपर कलीसिया बनती है। और इस बात को प्रभु ने हमें बताया। और हुआ ये कि जब संत पौलुस चला गया, और संत पौलुस ने पहले से बताया था कि हमारे जाने के बाद भेड़िए अंदर आएंगे, और इसीलिए उसने उन श्राप वचनों को भी गलातियों की पत्री के अंदर लिखा कि वो श्रापित है। जो हमने सुसमाचार बताया है, हमने जिन बातों को आपको सिखाया है, उससे अलग आकर के अगर कोई सिखाता है तो। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रेरित लोग कहते हैं कि मसीह विरोधी अभी भी है, जो काम कर रहा है, यानी जो मसीह की जो शिक्षा है उससे कुछ अलग बातों को वो सिखा रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर कहते हैं कि अभी पुनरुत्थान हो गया, अभी वापस से पुनरुत्थान नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी जो बातें नए नियम में हम लोग देखते हैं। हाल ही में मैंने किसी एक व्यक्ति का वक्तव्य सुना कि उन्होंने कहा कि ये पहले सब कुछ नहीं था, ये 50 साल के अंदर ही ये सारी झूठी शिक्षाएं आ गई। नहीं, ये उसका जो स्टेटमेंट है वो सरासर झूठ है। सरासर ये जो उनका वक्तव्य है ये झूठ है, क्योंकि नए नियम के अंदर ही हम पाते हैं प्रेरित जब थे उसी समय से झूठी शिक्षाएं वहाँ पर आरंभ हो गई थी। और हम इसे प्रकाशित वाक्य के अध्यायों में देखते हैं, जैसे इफिसियों कलीसिया के काल के अंदर देखते हैं किस प्रकार से, फिर आगे जो दूसरी कलीसिया काल है, तीसरी कलीसिया काल है, किस प्रकार से उन कलीसिया कालों में निकोलाइट की शिक्षा बताया गया, कैसे फिर वो जो बातें थी फिर वो कृति में उतरने लगी, और बाद में ये कृतियाँ मत सिद्धांतों में बदल गई। तो उसमें से जो सबसे बड़ा जो मत सिद्धांत जो निकला था, जो एक परमेश्वर के विरुद्ध था, वो 3 परमेश्वर था। और 3 परमेश्वर, और उसी प्रकार से जो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा था उसके विरुद्ध में उपाधियों में बपतिस्मा होने लगा, यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के उपाधियों में वहाँ पर बपतिस्मा होने लगा। और जहाँ पर प्रभु भोज में रोटी को तोड़ कर दिया जाता था और उसे नए नियम की मूल कलीसिया में प्रभु की याद में इसे करते थे, तो ईस्वी सन 325 में जो झूठी शिक्षा, यानी जो यहूदा इस्करियोत की आत्मा उन लोगों के ऊपर उतरी, उन्होंने इसे यीशु का लहू बना दिया, द्राक्षरस को, और रोटी को यीशु मसीह का शरीर बना दिया। और उन्होंने उस शिक्षा को दी कि जो फादर्स लोग हैं, जो पादरी लोग हैं, उनके अंदर ये पावर है कि इस रोटी को वो यीशु का शरीर बना दे, इस द्राक्षरस को वो यीशु मसीह का लहू बना दे। तो जब आप लेते हैं तो इसे दांत नहीं लगाना है, आपको सीधा निगल लेना है। तो इस प्रकार से ये सारी झूठी शिक्षा है वहाँ से धीरे धीरे रेंगते आ गई। और वो उस समय का जो रोम था, जो पागान रोम था, जो मूर्ति पर जो रोम था, वो सारी मूर्ति या रोम के जो कलीसिया थी, जो झूठी कलीसिया थी, झूठी शिक्षा की जो कलीसिया थे, उसके भीतर उन्होंने रेंगना आरंभ कर दिया था। और फिर मरियम की मूर्ति आ गई, फिर पतरस की मूर्ति आ गई, संत पौलुस की मूर्ति आ गई, और फिर संतों की वहाँ पे पूजा अर्चा होने लगी। और वो विश्वास करने लगे कि ये मरे हुए संत हमारे लिए मध्यस्थ करेंगे। बाइबल में कहीं पर भी कोई भी मरा हुआ संत किसी के लिए मध्यस्थ नहीं करता है। हमारा मध्यस्थ, परमेश्वर के बाइबल का जो मध्यस्थ है, नए नियम का जो मध्यस्थ है, वो केवल प्रभु यीशु मसीह है, जो मरा हुआ नहीं है, वो मरे में से जीवित हुआ उठा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो सच्चा सुसमाचार था उसके जगह पे जब जिस प्रकार से पवित्र आत्मा पेंटिकॉस्ट के दिन नीचे उतर करके आई, प्रेरितों के मध्य थी, उसी प्रकार से यहूदा इस्करियोत की आत्मा भी उस समय में उतर के आई, जो मसीह विरोधी आत्मा कहलाती थी। और उन लोगों के मध्य में जो बहुत ही प्रेरित लोगों से ज़्यादा ही पढ़े लिखे थे, ज़्यादा ही समझदार थे, ज़्यादा ही ज्ञानवान थे, उन्होंने कुछ बातों को अलग करना शुरू किया और उन्होंने उन बातों को एक गहरा प्रकाशन बता करके कलीसिया के भीतर डाल दिया। तो इस प्रकार से ये सारी झूठी शिक्षा है, यानी जो एक परमेश्वर का जो सिद्धांत था। क्योंकि हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर मोसेस जो महान भविष्यवक्ता है वो कहता है परमेश्वर एक है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से बाइबल कहती है कि परमेश्वर एक है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर एक है। प्रेरित भी कहते हैं कि परमेश्वर एक ही है। यशायाह भी कहता है कि परमेश्वर एक ही है और वही देहधारी हुआ और हमारे बीच में, यानी उसे इम्मानुएल बताया गया। किस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जो पुत्र है उसे बताया गया कि वो सनातन पिता है, वो काउंसलर है यानी पवित्र आत्मा है। किस प्रकार से वो प्रिंस ऑफ पीस है, यानी वो शांति का राजकुमार है। तो इस प्रकार से ये परमेश्वर का भेद है, ये परमेश्वर की उपाधियाँ हैं, ऑफिसेस है, लेकिन एक ही परमेश्वर है। लेकिन इस झूठी कलीसिया ने क्या कर दिया कि 3 परमेश्वर बना दिए। पिता अलग है, टोटली पिता अलग है, पुत्र अलग है, पवित्र आत्मा अलग है।
तो इस प्रकार से ये झूठी कलीसिया मत सिद्धांतों पर बढ़ती चली गई, और इन्हीं मत सिद्धांतों को हम देखते हैं कि किस प्रकार से लूथर ने जब वो उनमें से बाहर निकले तो इनमें से इन बातों को लेकर के वो बाहर निकले। तो उन्हीं प्रकार से हम लोग देखते हैं फिर जॉन वेस्ली बाहर निकले, पेंटिकॉस्टल बाहर निकले। तो मूल जो ओरिजिनल जो कलीसिया थे, उस कलीसिया के जो प्रकाशन थे ये इनके पास नहीं थे, लेकिन जो झूठी कलीसिया थे उनकी इन बातों को वो वहाँ से लेकर के आया। जिस प्रकार से बाइबल कॉलेज हो गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किसी बाइबल कॉलेज के बारे में कोई बताया नहीं है और बाइबल के अंदर वो नहीं भी है। और प्रेरितों के अंदर जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था वो कहता है कि वो सारी बाइबल कॉलेज की जो शिक्षा है वो मेरे लिए कचरा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये झूठी शिक्षा है। लोग कहते हैं अभी 50 सालों में आए, नहीं है, ये तो नए नियम के समय में जब प्रेरित लोग थे वो कह रहे थे कि किस प्रकार से इन्होंने क्या की है, एंट्री मारी, प्रवेश लिया है, तुम इनसे सावधान रहो। और हम देखते हैं कि इस अध्याय के अंदर कि किस प्रकार से बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो 3 अशुद्ध आत्मा है जो फ्रॉक के जैसे दिखते हैं, और यही है त्रिएकता के मत सिद्धांत के शिल्पकार। जी हाँ, तो इन्हीं के द्वारा पूरे संसार में एक परमेश्वर को बिगाड़ करके 3 परमेश्वर बनाने वाले ये जो आत्मा है, मैं इसे अंग्रेजी में पढ़ता हूँ। I saw 3 unclean spirits like frogs, unclean spirits come out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. For they are the spirits of the devils, working miracles which go forth unto the king of the earth and of the whole world to gather them to the battle of that great day of God Almighty. तो ये है, और ये है वो कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह की सच्ची कलीसिया के विरुद्ध में खड़ी रहेगी, प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में खड़ी रहेगी। और आज सारे संसार में जितने भी ये ट्रिनिटी वाले जो चिन्ह चमत्कार हैं, उनका जो बेस है, उनका जो उगम है, उनकी जो ओरिजिनलिटी है, बाइबल कहती है ये वो 3 स्पिरिट्स है। भविष्यवक्ता कहते हैं ये इन 3 दुष्ट आत्माओं के द्वारा झूठे चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं। ठीक है, और ये लोग क्या कर रहे हैं, सारे त्रिएकता के मत सिद्धांतों वाले लोगों को इकट्ठा करते जा रहे हैं। टेलीविजन के प्रोग्राम्स के जरिए, अलग अलग क्रूसेट्स के जरिए, अलग अलग पास्टर्स लोगों के मीटिंग्स के जरिए, हाई लेवल मीटिंग्स के जरिए, और आगे चल करके ये वन वर्ल्ड रिलीजन और वन वर्ल्ड चर्च काउंसिल के माध्यम से ये होने वाला और हो रहा है। तो इस प्रकार से ये एक परमेश्वर के विरुद्ध त्रिएक परमेश्वर का युद्ध है, और ये सारे के सारे लोग एक युद्ध के लिए लोगों को भरमा रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनके कलीसिया के अंदर बड़े बड़े प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर लोग रहेंगे कि देखो हमारे चर्च के अंदर किसने बैप्टिज्म लिया है, प्रेसिडेंट नहीं लिया है, क्यों यार कौन हमारे चर्च का मेंबर, हमारे चर्च का मेंबर प्राइम मिनिस्टर है। देखिए आप उस पावर को देख सकते हैं, और वो इन सारे लोगों को इतना प्रभावित कर रहे हैं कि परमेश्वर के विरुद्ध आर्मगेदोन के यहाँ पे युद्ध करने के लिए उनको खड़े कर रहे हैं। ये सारे भी जितने भी बड़े बड़े प्रचारक हैं, वो सारे उन दुष्टात्माओं के तहत होकर इस काम में लगे हुए हैं, और वो सारे उन बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉनिक संस्थानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जितने भी कंप्यूटर है, जितना भी विजडम, जितना भी साइंस है, इन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज की घड़ी में इनमें से कोई भी वो व्यक्ति नहीं है जो नए सिरे से जन्मा है, कोई भी नहीं। और ये जो बाइबल बताती है कि फॉर दे आर द स्पिरिट्स ऑफ द डेविल एंड वर्किंग मिरेकल्स। आज जो आप देख रहे हैं, जो टेलीविजन के ऊपर देख रहे हैं, यूट्यूब्स के ऊपर देख रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में देख रहे हैं, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो बड़े बड़े प्रचारक है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है। और बाइबल कहती है, भविष्यवक्ता को परमेश्वर के मेमने ने, परमेश्वर ने ये बताया, ये प्रकाशन दिया कि ये जो मिरेकल्स ये इनके थ्रू हो रहा है, और ये सब मसीह के विरुद्ध खड़े रहने वाले हैं। और ऐसे समय में जब शैतान उस सेना को तैयार कर रहा है, उसी समय परमेश्वर मसीह भी अपनी सेना को तैयार कर रहा है। जी हाँ, अपनी सेना को तैयार कर रहा है। और जिस प्रकार से ये जो बताया गया है कि जो अनक्लीन, जो फ्रॉग से जो मेंढक है, वो जो आत्मा है, और जिस प्रकार से मेंढक एक ऐसा प्राणी है, जानवर है जो पीछे दिखता है, तो उसी प्रकार से ये जो सारे संसार की जो कलीसिया है, जो चर्चेस है, जो त्रिएकतावादी हैं, जो अलग अलग नाम में हैं, वो वापस अपनी माँ रोम की ओर देखेंगे, वो वापस जाएगी, वो वापस पोप के पास जाएंगे, वो वापस उस नाइसिया काउंसिल की ओर जाएंगे,
वन वर्ल्ड रिलीजन और वन वर्ल्ड चर्च के अंदर, और वो फिर से 325 के जैसी एक बॉडी बनाएगी। जी हाँ, और वो बॉडी और कुछ नहीं होगी, वो एक आर्मी हो जाएगी। लेकिन ये वो क्रिश्चियनिटी नहीं है, ये तो प्रोफेसी है जो परमेश्वर के द्वारा बाइबल के अंदर दी गई है, वो पूरी हो रही है। और उनके सारे जो ऑर्गेनाइजेशन इन बातों के अंदर जुड़े हुए हैं, इवेंजलिज्म के ज़रिए वो सबको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी के अंदर से ये सब मिरेकल्स हो रहे हैं, साइंस हो रहे हैं, और वो उसके अंदर आनंद कर रहे हैं। आज जब मैं कुछ बातों को ऐसे देख रहा था तो कुछ बातें से सामने आ गई कि जब ये एक युद्ध जब चल रहा था, प्रेसिडेंट बुश के समय में, तो उनके जो, क्योंकि अमेरिका हमेशा युद्ध में उलझा हुआ एक देश है, कि यहाँ पे युद्ध शुरू करो, वहाँ पे युद्ध शुरू करो। तो वो जो प्रेसिडेंट बुश है, उनका एक कोई रिलीजियस लीडर था जो उनको काउंसिल देता था, उनको बताता था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस प्रकार से क्या है करके, और उसका नाम था बिली ग्रैहम। जी, और ये जो है ना बहुत ही हाईएस्ट क्वालिफाइड लोग हैं, हाईएस्ट, लेकिन ये सब रोमन कैथोलिक चर्च से जुड़े हुए हैं, और ये सब जो है उन्हीं के प्रभाव में है, और उनका मकसद, एकमात्र मकसद यही है कि सारे मसीह लोगों को वापस रोम लेकर के जाए, और वो उसी पर काम कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं वचनों के अंदर जब हम पढ़ रहे हैं इन वचनों को, वहाँ पर हम एक बात को देखते हैं, एक वचन को देखते हैं, सावधान। परमेश्वर के वचन में बताया गया, सावधान, अलर्ट, मैं चोर की तरह आ रहा हूँ। यानी सब ये जब बातें चल रहे हैं, उसी समय परमेश्वर का भी कार्य चालू है, और परमेश्वर कह रहा है मैं एक चोर के नहीं आऊँगा, मसीह कह रहा है मैं चोर के नहीं आऊँगा। ये वही समय होगा जब ये सिस्टम जो है वो एक पावर में जब आएगी, उसी समय उसका आना है। जो सिस्टम होगी, एक वन वर्ल्ड रिलीजन होगी, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट होगी इस धरती के ऊपर, वो जब बन जाएगी, और उस समय प्रभु नीचे धरती पर देखेगा। देखिए, अगर प्रभु धरती पर नहीं आएगा ना, हम लोग मर जाएंगे। इस धरती के ऊपर एक भी सच्चा मसीह जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि वो पावर इतनी ग्रेट होगी, वो पावर जो उन्हें दी गई है उतने सालों के लिए, वो बहुत ग्रेट होगी, और उससे केवल जो छुटकारा है, उससे अगर बचना है तो एक ही है, वो है प्रभु का आगमन। और जिस दिन प्रभु आएगा, उस दिन हमें एक आशा होनी बहुत ज़रूरी है। आशा होने से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि प्रभु कहता है तो तुम तैयार रहो, तुम जागते रहो। हमें तैयार होना है, तैयार होना ज़रूरी है। अगर हम तैयार हो गए ही तो ही हम उठा लिए जाएंगे। प्रभु कहता है धन्य है वो जो जागता है और अपने वस्त्र पहने रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि वो नंगा फिरे और लोग उसकी नग्नता देखें। आप बिना यीशु मसीह के लहू के नग्न हैं। आपको यीशु मसीह के लहू से धुल जाना है। आपके पास वचन के वस्त्र होना, धार्मिकता के वस्त्र होना है, पवित्रता के वस्त्र होना है। अगर हमारे पास ये बातें नहीं होगी तो हम नग्न पाए जाएंगे, हम तैयार नहीं है। प्रभु कहता है सावधान, जागते रहो और वस्त्र को पहने रहो। हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने तो उस उदाहरण को दिया, शादी के उदाहरण को दिया। शादी में हर कोई शादी के वस्त्र पहने था, लेकिन एक बंदा वहाँ पर बिना वस्त्र के पाया गया। बाइबल कहती है उसे बाहर डाल दिया गया। यही है, बाहर डाल दिया, यानी पीड़ाओं के समय के अंदर डाल दिया गया। तो प्रियो, हमें पीड़ाओं के समय के अंदर नहीं रहना है। अगर हमें नहीं रहना है तो हमें एक पवित्र और शुद्ध जीवन को जीना है। हमें पवित्रता को हमारे जीवन में उतारना है। हमें सारे उन अशुद्ध बातों से, अविश्वासियों से दूर होकर के अपने आप को प्रभु के वचन के प्रभाव में लेकर के आना है।
ऐसे वातावरण में लेकर के आना है। जी हाँ, हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये वातावरण ही होता है। अगर सही वातावरण में उस सही पेड़ को रखा जाएगा तो उस पेड़ के ऊपर पत्ते आएंगे, फूल आएंगे और बहुत ज़्यादा फल आएंगे, क्योंकि वो वातावरण सही है। उसी तरह से हमारे परिवार का वातावरण, हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ का वातावरण, जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ का वातावरण, ये हमारे ऊपर प्रभाव डालता ही डालता है। और विशेष करके बच्चों के ऊपर वो तो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। हम उन बातों की सुध ही रखते हैं। अगर ये बात मेरे बच्चे के साथ हो जाएगी तो कैसा होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा। सेम यही बातें आत्मिक जीवन में हैं कि ये बातें हमारे बच्चों के ऊपर प्रभाव डालते हैं, हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं, हमारे आत्मिक जीवन के ऊपर प्रभाव डालते हैं। और प्रभु उसी के विषय में कहता है, जागते रहो कि तुम किस प्रभाव में पल बढ़ रहे हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो पूरा संसार जो है, ये सुसमाचार प्रचारकों के द्वारा उस युद्ध के लिए त्रिएकतावादी लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। और प्रभु खुद कहता है कि बिहोल्ड आई कम एज अ थिफ, मैं चोर की नहीं आ रहा हूँ, तुम सावधान रहो। हम मसीह लोगों को एक धीरज के साथ रहना है, लेकिन जब प्रभु आएगा तो वो एक वो शार्प स्वाड के साथ भी आएगा, एक तलवार के साथ आएगा। और प्रभु कहता है, अगर वो युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे, मैं भी आ रहा हूँ और मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, तुम्हारे युद्ध को मैं लड़ूंगा। अगर वो लोग युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं तो हमें भी युद्ध के लिए तैयार होना है। अगर उनको युद्ध लड़ना है तो हमें भी युद्ध लड़ना है। देखिए, वो और भी बहुत सारे मसीह लोगों को जिस दिन वन वर्ल्ड गवर्नमेंट आएगा, वन वर्ल्ड रिलीजन आएगा, मार डालेगा। लेकिन प्रभु कहता है, मैं एक चोर की नहीं आया। वो अगर मारने की इच्छा भी करता है तो, लेकिन इस टाइम वो प्रभु बोलता है, मैं चोर की नहीं आऊँगा और मैं उसको ठीक कर दूंगा। पहले 3 घोड़ों ने क्या किया है, विजय प्राप्त किए हैं। लेकिन इस समय महासंकट के काल से पहले ही दुल्हन उठा ली जाएगी। जी हाँ, दुल्हन उठा ली जाएगी। जो बुद्धिमान कुंवारी है वो उठा ली जाएगी, और इसीलिए प्रभु आ रहा है। ये बातें जान लेना, समझ लेना बहुत ज़रूरी है। जब हम लोग एक ग्रेट सिस्टम की बात करते हैं, पावर की बात करते हैं, और बाइबल स्वयं कहती है इतना भयानक दिन इस संसार पर आने वाला है। देखिए, आप सोचिए थोड़ा सा, पावर का जो सिस्टम जिसके अंडर में आता है, कंट्रोल में आता है, तो वो उस पावर का, उस सिस्टम का उसके इच्छा के अनुसार इस्तेमाल करता है। फिर वो व्यक्ति कोई भी हो, वो व्यक्ति कोई भी हो। अगर आप देखेंगे, एक परिवार की ओर देखेंगे, हम लोग कोई किसी पॉलिटिक्स के ऊपर इसमें जुड़े हुए नहीं हैं, हमारा उससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैं एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। कोई भी हो, किसी भी पक्ष का हो, जब वे सत्ता पर आते हैं तो वो पूरा सिस्टम उनके अंडर में होता है। और कोई पुराना पंत प्रधान भी होगा तो भी एक पुलिस के ज़रिए वो उसको पकड़ लेता है, उसे जेल में डाल देता है। ये सोचने वाली बात है। वो उनके पासपोर्ट्स को ले लेता है, उनकी प्रॉपर्टी को भी छीन लेता है, वो उनके ऊपर कुछ भी मुकदमा दायर कर देता है। कोई भी, किसी भी पक्ष का हो, किसी भी पार्टी का हो, जो सत्ता पर आता है, जो अधिकार में आता है, उन बातों को करता है। अगर जो पहले पंत प्रधान होकर के गए हैं या बड़ी बड़ी पोस्ट पर होकर गए हैं तो वो उस सिस्टम के सामने फेल हो जाते हैं, कुछ नहीं कर सकते, हताश होते हैं। तो सोचिए मसीह भाइयों बहनों, अगर हम पीछे रह जाएंगे तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होगा। और ऐसे समय में प्रभु नहीं चाहता है कि हम इन बातों में पाए जाए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का जो सच्चा सुसमाचार है, एक परमेश्वर है, और पापों की क्षमा के लिए जो हमें पश्चाताप करके बपतिस्मा लेना है, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से है और जो बाइबल में दर्ज है, हमें इन बातों को ले लेना है। अगर हम लेंगे तो ही हम इन बातों से बच सकते हैं, हम सच्चे सुसमाचार के अंदर आ सकते हैं। क्योंकि ये सारी संस्थाएं आगे चल करके रोम में जाने वाली हैं। देखिए, यही है जो मोहरों का खुलासा है, जिसने पाप के पुरुष को हमारे ऊपर खोल के रखा है।
इस चौथी मोहर ने हमारी आंखों को खोल दिया है और हमें पता है कि अब क्या होने वाला है भविष्य के अंदर। क्योंकि ये सारी संस्थाएं, सारे ये सोचने में कठिन लगता है, लेकिन ये वास्तविकता है। इनकी सारी की सारी कलीसियाएं मत सिद्धांतों पर बनी है। इनकी हर एक की कलीसिया अलग अलग मत सिद्धांतों पर बनी है, लेकिन परमेश्वर की जो कलीसिया है वो मसीह के प्रकाशन के ऊपर बनी है, वचन के ऊपर बनी है, और वचन ही परमेश्वर है। तो अगर कोई आप त्रिएकता के झूठे मत सिद्धांत के अंदर है तो आप उसमें से बाहर निकलिए, क्योंकि ये शैतान की शिक्षा है। जी, वो कुछ भी चिन्ह चमत्कार कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो उन बातों को प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि ये शैतान की आत्मा है। इन चमत्कारों के द्वारा, इन शैतानों के द्वारा आप मूर्ख मत बनिए। ये इतनी पावरफुल है कि वो सारे संसार के राजाओं को एक करने जा रहे हैं, एक कर रहे हैं, और एक सरकार, जागतिक सरकार बनाएंगे। अब सोचिए कितनी वो पावरफुल आत्मा है। वो इतनी पावरफुल आत्मा है कि वो चर्चेस को यूनिटी में लेकर के आ रहा है। बाइबल कहती है पूरे राज्य को, पूरे संसार को। और ये कोई हमारी डॉक्ट्रिन नहीं है, ये कोई हमारी शिक्षा नहीं है, बाइबल की शिक्षा है, बाइबल की भविष्यवाणी है जो बाइबल बता रही है। लेकिन बहुत कुछ जो है हम लोग देखते हैं प्रभु ने जो अनुग्रह किया है, ये प्रभु ने अनुग्रह किया भविष्यवक्ता भाई ब्रैनम के जरिए। उसने इन सारी बातों का खुलासा किया है। परमेश्वर ने उसे भेजा एक बहुत बड़े महान अभिषेक के साथ। वो इस झूठी शिक्षा के विरुद्ध डट करके खड़ा रहा, और यही वो भविष्यवक्ता है जिस पर परमेश्वर के मेमने ने इस बातों को खोला। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, वन वर्ल्ड रिलीजन, वन वर्ल्ड काउंसिल। आज बहुत सारे लोग इन बातों को देखते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन इसका मूल जो है, इसका मूल जो प्रकाशन है, मेमने ने भाई भविष्यवक्ता भाई ब्रैनम को दिया है। देखिए हम प्रकाशित वाक्य 18 और वचन 1 और 2 पढ़ते हैं। इसके बाद मैंने एक अन्य स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। वह महान अधिकार से संपन्न था और पृथ्वी उसके तेज से प्रदीप्त हो उठी। उसने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, उसका सर्वनाश हो गया है, महान बाबुल का सर्वनाश हो गया है। वो दुष्ट आत्माओं का डेरा, हर प्रकार के अशुद्ध आत्माओं और हर प्रकार के अशुद्ध एवं घृणित पक्षियों का बसेरा बन गया है, क्योंकि सभी राष्ट्रों ने उसके व्यभिचार की तीखी मदिरा पी ली है। पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया और पृथ्वी के व्यापारी उसके अपार वैभव से धनी हो गए। मुझे स्वर्ग से एक अन्य वाणी यह कहते सुनाई पड़ी, मेरी प्रजा उससे निकल आओ, कहीं ऐसा न हो कि तुम उसके पापों के भागी और उसके विपत्तियों के शिकार बनो, क्योंकि उसके पापों का अंबार आकाश तक ऊंचा हो गया है और परमेश्वर ने उसके अपराधों का स्मरण किया है। प्रकाशित वाक्य कहती है अंग्रेजी में, एंड आफ्टर दिस थिंग्स आई सॉ अनदर एंजल कम डाउन फ्रॉम हेवेंस हैविंग ग्रेट पावर, एंड द अर्थ वाज लाइट with his glory, and he cried mightily with a strong voice. इसके बाद मैंने एक अन्य स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरे देखा। वो महान अधिकार से संपन्न था और पृथ्वी उसके तेज से प्रदीप्त हो उठी। स्ट्रॉन्ग वॉइस, विद अ स्ट्रॉन्ग वॉइस। देखिए ये जो स्वर्ग से जो एंजल या दूत उतरा था वो एक बहुत महान बड़ा केरुबिम था, और वो आया और उसने बेबीलोन को एक्सपोज करना शुरू कर दिया। उसने कैथोलिक चर्च को एक्सपोज करना शुरू कर दिया। उसने घोड़सवारों को एक्सपोज करना शुरू कर दिया। जी, ये जो ईगल एज है जिसे हम लोग कहते हैं, देखिए वो ईगल एज यानी वो प्रॉफिट है। और संसार के ऊपर जितने भी जो डिसेप्शन चल रहे हैं, धोखे चल रहे हैं, तो प्रभु ने उन धोखों के विरुद्ध लड़ने के लिए केरुबिम को भेजा है, जो मसीह विरोधी आत्मा से और शैतानों की ऑर्गेनाइजेशन से लड़ता है। और वो जो ताकत है, वो ताकत क्या है जिससे वो लड़ता है? वो रेवलेशन है। बाय द पावर ऑफ द रेवलेशन ऑफ दैट केरुब। प्रकाशन का एक ताकत है, प्रकाशन की ताकत है।
और उस केरुबिम को जो भेजा गया ताकि वो प्रोफेट भाई ब्रैनम को उससे ताकत मिले, क्योंकि वो मसीह विरोधी ताकत जो है वो बहुत बड़ी ताकत थी। और हम देखते हैं कि उसी ताकत में होकर के भविष्यवक्ता ने उन संदेशों को प्रचार किया। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से भविष्यवक्ता भाई ब्रैनम के पास महान अधिकार थे। वो अधिकार से सभा को अपनी अधीनता में लेता था। वो कहते थे प्रभु यीशु मसीह के नाम में इन सभाओं को अपने अधिकार में ले रहा। वो अधिकार के साथ दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, बीमारों को ठीक करते थे। और रेवलेशन 18:1 में लिखा है विथ अ स्ट्रॉन्ग वॉइस। जी हाँ, उनका जो संदेश था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। हमारे पास जो है वो स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज भविष्यवक्ता भाई विलियम मैरियम ब्रैनम का है। और जो सिंबल है जो है वो ईगल है, और जो अनॉइंटिंग है वो केरूब की अनॉइंटिंग है। और उस अनॉइंटिंग ने अनॉइंट किया है प्रोफेट भाई विलियम ब्रैनम को। तो ये जो प्रकाशित वाक्य 18:1-2 जो है वो भाई भविष्यवक्ता भाई ब्रैनम की सेवकाई को दर्शाता है। और 18:4-8 में पढ़ता हूँ, और भी जो इसमें थोड़ा सा लिखा है। क्योंकि उसके पापों मुझे स्वर्ग से एक अन्य वाणी यह कहते सुनाई पड़ी, मेरी प्रजा उससे निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसके पापों के भागी और उसकी विपत्तियों के शिकार बनो, क्योंकि उसके पापों का अंबार आकाश तक ऊंचा हो गया है और परमेश्वर ने उसके अपराधों का स्मरण किया है। उसने जैसा किया तुम भी उसके साथ वैसा ही करो। उसके कुकर्म का 2 गुना बदला चुकाओ, और उसने जो प्याला दूसरों के लिए भरा है उसमें उसके लिए 2 गुना डाल दो। उतनी जितनी डिंग मारी और जितना भोग विलास किया है उसे उतनी ताड़ना और उतना शोक दो। वह अपने मन में यह कहती है कि मैं रानी की तरह सिंहासन पर विराजमान हूँ, मैं विधवा नहीं हूँ और मैं कभी शोक नहीं मनाऊंगी। इसलिए एक ही दिन में उस पर विपत्तियाँ पड़ेगी, मृत्यु, शोक और अकाल। वह आग में भस्म हो जाएगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर शक्तिशाली है और उसने उसे दोषी ठहराया है। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है एक दिन के अंदर वो पूरी रीति से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये न्याय का जो है वो चिन्ह है। जी हाँ, और इसके लिए हम लोग ऐसे समय में जब है तो हमें बहुत सावधान होना है अपने प्राणों के प्रति। देखिए ये वही महान केरुबिम का जो आत्मा है वो कहता है कम एंड सी, आ और देख। अगर इन संदेशों के जरिए अगर हमारी आंखें नहीं खुली, अगर हम झूठी शिक्षा किस प्रकार से कलीसियाओं के भीतर घुसती आ रही है, अंत समय के संदेश के अंदर भी आ रही है, तो हमारी आंखें खुली नहीं हैं। हमारी आंखों को शैतान ने बंद कर दिया है, इसका यही तात्पर्य है। तो बेहतर है हमें उन झूठी शिक्षाओं से भी बाहर निकल कर के आना है, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अभी बहुत सारी बातें हैं, मैं यहाँ पर रुकता हूँ, फिर आगे प्रभु के अनुग्रह से उन बातों को देखेंगे। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करते हैं और सभा को समाप्त करते हैं।